आप देख सकते हैं इस लाश को आज लगभग 7वां दिन हैगा और ये लगभग पूरी तरीके से घटित हो चुकी है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसके हड्डियों के अलावा कुछ भी और नहीं बचा है। दरअसल रात में कुत्तों ने इसे पूरी तरीके से घटित कर दिया और इसकी हड्डियां भी दरअसल आप देख सकते हैं पूरी नहीं है। जो कल मैं केनाइन की याद देख सकते हैं आप यहाँ पर ये दांत हैंगे जो इसकी वजह से ही दरअसल कुत्ते वो यहाँ पर शुगर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और आप देख सकते हैं इल्लियाँ भी इसमें हैंगी थोड़ी बहुत, एक आध इल्ली यहाँ पर बची है जिसके कारण ये यहाँ पर अब घटित हो रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो हड्डियाँ इसकी लगभग काफ़ी फैली हुई हैं, मक्खियाँ भी अभी तक यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पे बाज नहीं पहुँच पाए। ये बहुत ही दुखद घटना है। दरअसल बाजों की विलुप्त होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो पॉल्यूशन ही है। पॉल्यूशन दुनिया में और देश में खासतौर पर इंडिया और बड़े बड़े शहर देशों में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से और इन जंगली जानवरों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। दरअसल अगर पॉल्यूशन जल्दी ही कम नहीं करा गया तो ये बहुत सी प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमने आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यही दिखाया कि हर एक जीव कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल हर जीव को पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो हर जीव आपको दिखाया हमने। दरअसल सबसे पहले लास्ट पे इल्लियाँ पहुंची, उसके बाद पक्षी पहुंचे, पक्षियों ने इल्लियों को खाया, उसी दौरान कुत्तों ने इसको खाने की कोशिश की, क्योंकि जब तक इस पर इल्लियाँ थी तब तक कुत्ते इसको नहीं खा पा रहे थे। लेकिन अगर इस समय पक्षी नहीं पहुंच पाते तो शायद कुत्तों को भी ये भोजन नहीं मिलता और ये वायुमंडल प्रदूषित करती रहती। लेकिन अब क्योंकि यह वापस जैव श्रृंखला में आ चुकी है इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम वापस यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं इसकी सारी हड्डियाँ फैल रखी है। दरअसल इसका निचला जबड़ा तो है ही नहीं, केवल ऊपरी जबड़ा ही बचा है। यहाँ पे केवल आप देख सकते हैं ऊपरी जबड़ा ही है और इसकी ये सब हड्डियाँ आप देख सकते हैं दूर दूर तक वहाँ पर फैली हुई है। दरअसल कुत्ते इसकी काफ़ी हड्डियाँ ले जा चुके हैं, ऊपरी जबड़ा ले आ चुके हैं, इसकी टांग की हड्डियाँ ले आ चुके हैं, लेकिन इसकी अभी भी आप देख सकते हैं रिब केज और बाकी की थोड़ी बहुत हड्डियाँ यहाँ पे बची हुई हैं। अगर मैं इस हड्डी की बात करूँ तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत बड़ी हड्डी है। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ कितनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं। दरअसल ये शायद इसके वृक्क से निचले वाले हिस्से या किसी ऐसी जगह की ही हड्डी लग रही है, लेकिन हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। ये दरअसल आप देख सकते हैं हड्डियाँ वहाँ दूर तक फैली हुई है, काफ़ी बड़े इलाके में। अगर आप वापस इन लाइनों की तरफ आएंगे जहाँ पर ये शुगर सबसे पहले कटा था तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कुत्तों ने इसको रगेड़ा है, जिसकी वजह से इसकी हड्डियाँ यहाँ पर भी फैली हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साफ ये हड्डी दिख रही है आपको, जो इसकी ही शुगर की ही हड्डी है। हाँ, मैं पक्के तौर पर ये कह सकता हूँ ये शुगर की ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई और ऐसी लाश नहीं है अभी तक। और यहाँ आज सुबह शायद या कल रात में कुत्तों ने इसका अपघटन कर दिया है। दरअसल आप अगर देखें तो यहाँ पे हड्डियों की बड़ी मात्रा है। यहाँ देख सकते हैं इसकी हड्डियाँ यहाँ पे दूर दूर से हम आपको लाने कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हड्डियाँ कुत्तों ने काफ़ी दूर तक फैलाई थी। यहाँ आप अगर देखेंगे तो इसके रिब केज की ये हड्डी और यहाँ पर भी लगभग ये सारी रिब केज की ही हड्डियाँ हैं शुगर की। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जबड़े की हड्डी है, इसमें अभी भी थोड़े बहुत कीड़े और इसके थोड़े दांत बचे हैं। आप देख सकते हैं इसके ज़्यादातर दांत तो लगभग गायब हो चुके हैं, सिर्फ गिनती के ही दांत बचे हैं। और यहाँ पर आप देखिए हमारे साया यहाँ पर आपको हड्डियाँ लाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये शायद उसके टांग या ऐसी किसी चीज़ की हड्डी हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ी मजबूत और बड़ी हड्डी लग रही है। तो अगर आप वापस यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको हड्डियों का काफ़ी बड़ा ढेर मिलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं और इन पर भी अभी आप देख सकते हैं मक्खी और थोड़ा बहुत शायद गोश्त बचा है। लेकिन मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि गिद्ध दरअसल मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि गिद्ध इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। गिद्ध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्षी है ऐसी लाशों को अपघटित करने के लिए। दरअसल ये लाशें सिर्फ किसी अकेली लाश नहीं होती, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कई जीवों का पेट भरती हैं। इसी की वजह से कई पक्षी, सुंदर पक्षी और कई तोते या ऐसी चिड़िया जिंदा रह पाती हैं। दरअसल आप अगर देखेंगे तो यहाँ दूर तक इसकी हड्डियाँ फैली हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ कुत्तों ने इसका रिब केज यहाँ तक खींचा है, जिसके कारण उसकी कुछ हड्डियाँ वहाँ पे बिखर गई थी, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिखरी हुई है। अगर हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो शायद हमें हड्डियों के कुछ और अवशेष भी मिल जाए, लेकिन शायद अब यहाँ पर कुत्ते उससे खा चुके हैं और यहाँ कोई भी अवशेष उसका नहीं बचा है। तो अगर आप यहाँ पर वापस आएंगे देख सकते हैं लाइनों के यहाँ ट्रैक्स के बीच में भी इसकी कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हड्डी आप देख सकते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि रात में कुत्तों नहीं रगेड़ा, क्योंकि हमारे सामने इसके अलावा कोई स्थलीय जंतु नहीं आता, पक्षी ये काम नहीं कर सकते और मैगिस के लिए तो ये लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो ये काफ़ी दूर तक आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये हड्डी ये दरअसल इसकी शुगर की ही हड्डी है, क्योंकि ऐसी हड्डियाँ हमें वहाँ लाश के पास भी मिली थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि वल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्हें प्लीज़ बचाने की कोशिश करिए और पॉल्यूशन कम से कम करिए।
अब यहाँ पे सिर्फ वल्चर्स के विलुप्त होने की यही एक वजह नहीं है पॉल्यूशन, दरअसल उसके लिए पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। इंडिया में आज लगभग 125 करोड़ की आबादी है और उनके रहने के लिए स्थान की कमी है, जिसके कारण जंगल कटते जा रहे हैं, उनका आवास क्षेत्र कम होता जा रहा है। तो जब तक उनका आवास क्षेत्र नहीं बढ़ेगा वो पक्षी विलुप्त होते ही जाएंगे। और हम इसलिए इस शो के जरिए और इस पूरे इस वीडियो के जरिए हम यही दर्शाना चाहते हैं कि हर जीव अब प्रकृति में एक निश्चित स्थान रखता है। दरअसल कोई भी जीव बेकार या बुरा या अच्छा नहीं होता, दरअसल हर जीव ही काम का होता है, क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। इसलिए अगर आप खुद को जिंदा रखना चाहते हैं तो इन जीवों को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, और उसको बचाने के लिए आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा। परिवार नियोजन अपनाइए, बच्चे कम से कम पैदा करिए और साथ ही साथ पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखिए और पॉपुलेशन भी कम करिए। थैंक यू। तो जैसा कि हमने आपको इस लाश के बारे में पूरा डिस्क्राइब करा, तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि ये लाश एक अकेली लाश नहीं होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और प्रकृति की खाद्य श्रृंखला के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर जीव ज़रूरी है, इसलिए उनको बचाएं। और इसके द्वारा हमने आपको जैव अपघटन के बारे में बताया और साथ ही साथ फूड वेब के बारे में बताया, फूड चेन के बारे में भी बताया। तो इस सबको फिल्माने में हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल कई बार तो मैंने ये सोचा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज बदबू थी कि मैं अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाया था। 4 बार मुझे यहाँ पे दरअसल उल्टी आई और मैं ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ मुझे उल्टी ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदबू थी। इस सब में केवल मेरा अकेले का ही योगदान नहीं है, दरअसल हमारे कैमरामैन बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट दिया है, अंकुर सिंह। दरअसल आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत पास जाकर उसका दरअसल क्लोजअप लिया और ये बहुत ही बढ़िया कैमरामैन है। इन्होंने दरअसल कोई वीडियोग्राफी का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं लिया है, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे इन्होंने बहुत अच्छे शॉट लिए हैं। ये है हमारे को प्रोड्यूसर आकाश शर्मा, इन्होंने हमारे साथ वैसे बहुत मदद की। इन्होंने ही हमें गैजेट्स के बारे में सारी जानकारी दी, इन्होंने हमें शॉट के तरीके बताए, इन्होंने बताया कि गैजेट कैसे यूज करें और साथ ही साथ हम